ग्रुप डी में आईटीआई अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट हो गया, अब क्या अब नई वैकेंसी आने वाली है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, ये जो ग्रुप डी में आईटीआई और अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है, ये ऑलरेडी इससे पहले जो वैकेंसी अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, या उससे पहले की जो वैकेंसी है, वहीं पर ये बातें हुई थी। लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद इन चीजों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 10th पास वाले बच्चों को ही एलिजिबल कर दिया गया। मामला यह हुआ था कि आपका जितना भी मेडिकल संबंधित जो भी पोस्ट था उसमें, और ट्रैफिक संबंधित जो भी पोस्ट था उसमें 10th पास वालों को एलिजिबल किया गया था, और बाकी सभी पोस्ट में जो कि मैक्सिमम पोस्ट होते हैं उसमें सर आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वो पोस्ट क्रिएट किया गया था और कहा गया था कि ग्रुप डी में अब आईटीआई अनिवार्य होगा। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हमको याद है बहुत अच्छे से। वो आंदोलन एक बहुत उग्र रूप ले चुका था, जिसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने डिसीजन को पीछे लिया और सभी में 10th पास वाले बच्चों को एलिजिबल कर दिया। लेकिन बोर्ड ये बात जानती है कि एकाएक अगर हम कुछ भी लाएंगे तो बच्चा नहीं मानेगा, तो पहले से ही इस चीज पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया बोर्ड ने कि भैया अभी देखो, अब ये बातें कहां से निकल कर आई, अभी क्यों आई, ये सोचने वाली बात होगी सर कि ये जो बातें अभी निकल कर आई ये अभी क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण है। सर कारण ये है, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको सीधा कारण आपको समझ में आएगा। जो हमको समझ में आता है, हो सकता है कि ये कारण किसी और को समझ में अलग तरीके से आए, इट मे बी पॉसिबल। ये ओपिनियन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमको दिख रहा है सर कि मामला ये है कि आप भी ये जानते हैं कि ये 2019 की वैकेंसी है जो अभी आपको दिख रही है। ये 2019 की वैकेंसी है जो अभी आपको दिख रही है, जो आपके पास है अभी, जो 1,03,000 वैकेंसी या 35,000 पोस्ट जो एनटीपीसी का है, या 1,03,000 जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है, ये 2019 की वैकेंसी है। तो आपको ये पता है कि 2019 के बाद ये 2022 आ गया है, और अगर आप गौर से देखिएगा 2024 में चुनाव होना है। तो ये जो 2022 आ चुका है और 2022 से 2024 के बीच में एक साल आता है 2023। 2018 में चुनाव था, तो 2018 में एक वैकेंसी आई और उसका कंप्लीट प्रोसेस करवा लिया गया, जिसके और 2019 में वैकेंसी दे दी गई। आप ध्यान से इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। 2018 में वैकेंसी आई, उसका एग्जाम करवा लिया गया, और उसके बाद 2019 में फिर नई वैकेंसी दे दी गई, जिसको 2022 तक लटकाया गया। ठीक है, अब 2024 में फिर से सेंट्रल का चुनाव है। तो चुनाव है तो बेरोजगारी विपक्ष के लिए एक अहम मुद्दा होगा, यह सबको पता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के लिए। बेरोजगारी 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 और महंगाई, ये दो चीजें एक अहम मुद्दे पर आकर खड़ी होंगी। महंगाई तो जो है उसको कम नहीं किया जा सकता है, उसके लिए सरकार की अपनी पॉलिसी है, क्या है नहीं है वो सरकार जाने। लेकिन अगर जो बेरोजगारी की बात हम करें, तो बेरोजगारी पर के सवाल पर तो उनको जवाब देना होगा। तो पिछले बार उन्होंने जवाब दिया था कि 2018 में वैकेंसी निकाला और उसकी ज्वाइनिंग भी करवा दी, और 2019 वाली वैकेंसी निकाल के छोड़ दी, और 2019 में उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब बात आता है 2022 में, तो 2024 में चुनाव होना है, 2022 आ चुका है, तो फिर से चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होगा। तो सभी रेलवे को ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जो कि गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है, कि सभी, आप पेपर वगैरह में भी देख रहे होंगे एएलपी की वैकेंसी को लेकर के, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सभी रेलवे को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आप जो है नई भर्ती की प्रक्रिया को तुरंत जो है एक प्रोसेस में लाइए। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस में नहीं लाते हैं तो फिर 2023 में अगर हम वैकेंसी अब खाली दे के छोड़ देंगे तो लोग हमको वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2019 में जो हम दे के छोड़े थे तो मामला गड़बड़ा गया। अब सब जान गया है कि वैकेंसी देके ये सरकार छोड़ देती है और अगले पंचवर्षीय तक इसको खींच के ले जाती है। इस बार सरकार ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो सरकार, हमको जो प्रॉपरली फील हो रहा है सर कि 2018 में जैसे वैकेंसी देके एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग हो गया था, वैसे ही 2022 के लास्ट या 2023 के फर्स्ट में वैकेंसी देके एग्जाम लेके प्रोसेस को कंप्लीट करवा दिया जाए। अगर नहीं करवाती है सरकार तो लोग विश्वास में कभी नहीं आएंगे। इस बार बच्चा ये मानने के लिए कदापि तत्पर नहीं है कि आप खाली वैकेंसी दे दीजिए और हम आपका बात मान लेंगे कि आप बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। यह बात सरकार को पता है, और उस टाइम में जब वैकेंसी आएगी तो लोग ये हल्ला न करें, फिर से आंदोलन ना हो पिछले बार के जैसा, इसलिए पहले से ये बातें क्लियर कर दी गई। अभी सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को
ग्रुप डी के सभी पोस्ट की जितनी भी भर्तियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी के पोस्ट पर आती है, क्योंकि चला ग्रुप डी पे कोई रहता नहीं है। ग्रुप डी में जाने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके लोग आगे बढ़ जाते हैं और ग्रुप डी के पोस्ट फिर से वैकेंट हो जाते हैं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है रेलवे को लेकर के। और प्राइवेटाइजेशन पे भी आप देखे होंगे बहुत बार अश्विनी वैष्णव जी का बयान मंत्रालय में आया कि राज्यसभा में, लोकसभा में वो बयान देते हुए देखे गए कि नहीं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब अब रेलवे का अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सब विपक्ष को जवाब देना है, तो एकमात्र उपाय है कि रेलवे का वैकेंसी निकाला जाए। तो रेलवे का वैकेंसी निकाला जाए तो उसके लिए चीजों को पहले से क्लियर किया जाए। तो पहले से क्लियर किया जाए तो भाई हमने पहले बता दिया कि भैया हम अब जो वैकेंसी निकालेंगे 6ठे महीने के बाद, उसमें हम तुमको जो है ITI अनिवार्य कर देंगे। अगर ये वैकेंसी नहीं आने वाली रहती तो इस पर कोई बात ही नहीं रहती। सर कहते हैं अगर भोज होने वाला है तभी ना सर सामान खरीद के आएगा, और सामान खरीद के आ रहा है इसका मतलब भोज होने वाला है। तो और वैकेंसी सरकार को देनी ही पड़ेगी, इसका कोई उपाय दूसरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष हर पहलू पे इसको घेरने की कोशिश करेगी।